ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको उस एक शक्ति के बारे में बताता हूँ जो रहती तो आपके साथ है, पर आप उसका भोग नहीं देते, उसका कुछ करते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी शक्ति है। वो काम आपके सारे करती है, जैसा आप कहते हो ऐसा कार्य वो करके देती है। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में जरूर घटित हुआ होगा कि आपने कोई कार्य बोला और वो कार्य हो गया। तो कौन सी वो शक्ति है जो उस कार्य को करती है, और उस शक्ति को कैसे संभाला जाता है, क्या किया जाए, कैसे उसकी पूजा की जाए, कैसे उसका भोग दिया जाए, ताकि आप जैसे ही बोलें वैसे ही वो शक्ति पल भर में आपका कार्य कर दे। आपके साथ वो पवित्र शक्ति हर पल रहती है, आपकी रक्षा करती है, और आप जो बोलते हो वो कार्य करती है। आप अपने इष्ट देव को तो भोग दे ही रहे होंगे, आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को भी भोग दे रहे होंगे, पर उस शक्ति को भोग नहीं देते। ये शक्ति ना ही आपकी इष्ट है, ना ही आपकी कुलदेवी है, ना ही आपकी कुलदेवता है, और ना ही ये कोई ऐसी शक्ति है जो आपके घर में पूज्य है। पर कहीं ना कहीं ये शक्ति बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, और आपके सारे कार्य बनाती भी है, और पल भर में आपको वो सब चीज ला के देती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आप देखते हैं कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, और जैसे ही आप एक प्रार्थना करते हैं कि हम मुसीबत में फंस गए हैं, वैसे ही आप उस मुसीबत से निकल जाते हैं। आपके मार्ग, धन के मार्ग बंद हो गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी एक प्रार्थना से वो शक्ति आपके मार्ग खोल देती है। जब आपको कोई आशा की किरण नहीं दिखती, तब वो शक्ति कार्य करके देती है। तो कौन सी वो शक्ति है और कैसे इसको प्रसन्न करें, कैसे इसका भोग दें, वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि आपको एक चीज बारीकी से समझ में आए। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम हर रविवार को लगता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र से पीड़ित हैं, या शरीर की किसी दर्द, किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं, तो आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार होता है, धाम के नियमों का पालन करते हुए। धाम का जो नंबर है 8130404375, इस नंबर के स्टेटस और व्हाट्सअप की डीपी को चेक कर आप कर लेना, इसमें नियम लिखे हुए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से नियमों को पढ़कर धाम पे आ सकें। धाम में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट धाम लगता है। तो आपको मैं बता दूं, आपके साथ एक शक्ति कार्य करती है जो आपके हर कार्य को करती है, और आपको हर मुसीबत से निकालती है। तो उसका भोग आपको देना है। कौन से दिन आपको भोग देना है, ध्यान से सुनिए। आपको ये जो भोग देना है, ये भोग आपको देना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन सुबह इस शक्ति का भोग जाएगा। क्या भोग जाएगा? भोग जाएगा 5 लौंग, 2 बतासे और 5 इलायची। 5 लौंग, 2 बतासे और 5 इलायची 11 पे भोग देना है। 11 यानी कि एक उपला आप ले लेना, गैस पे गर्म कर लेना, जब उसमें धुआं खत्म हो जाए तो उसके ऊपर देना है। अब कैसे देना है वो भी सुन लो ध्यान से। आपको अपने सीधे हाथ में ये भोग लेना है, यानी कि 5 लौंग, 5 इलायची और 2 बतासे, दोनों हाथ मतलब सीधे हाथ में ले लिया आपने, और माथे से लगाना है। माथे से लगा के आपको बोलना है कि जो शक्ति मेरे हर पल हर क्षण साथ रहती है, जो पवित्र शक्ति मेरी रक्षा करती है, मेरे परिवार की रक्षा करती है, और मेरे एक कहने पे तुरंत कार्य करती है, जो मेरी सहायता पे हरदम तत्पर रहती है, मैं उस शक्ति को ये भोग अर्पण करता हूँ, स्वीकार कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। ऐसे बोलकर आपको अपने 5 बार अपने सिर के ऊपर से घुमा के और ये भोग आपको दे देना है। अब ये भोग किसका है? ये भोग उस शक्ति का है जो शक्ति आपकी हर पल हर क्षण सहायता करती है। अब आप कहेंगे गुरुजी नाम उसका क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हर किसी के साथ जैसे आप पूजा करते रहते हैं, तो आपको भी नहीं पता होता कि कौन से योगिनी, कौन से दूत, कौन से गण, कौन से वीर आपको पास आ गए। हो सकता है आप 5-6 शक्तियों की पूजा करते हैं, ऐसा भी होता है। आप हनुमान जी की भी करते हैं, आप बाबा भोलेनाथ की भी करते हैं, आप बालाजी की भी करते हैं, आप माँ कालका की भी करते हैं, माँ दुर्गा की भी करते हैं, माँ बगलामुखी की भी करते हैं, भैरव बाबा की भी करते हैं, या हजारों देवता जितनी भी आप पूजा करते हैं। आप पूजा भी कर रहे हैं, भोग भी दे रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता ये जो शक्ति है ये बालाजी के नाम से कार्य करती है, यानी ये जो दूत मिले हैं मुझे बालाजी से मिले हैं, माँ काली से मिले हैं, या अन्य किसी शक्ति से। तो जो भी शक्ति आपके साथ है, चाहे वो किसी की भी है, पर है वो सकारात्मक, करने वाली वो आपका कल्याण है, तो आपको उस शक्ति का भोग देना है। आपको इसके पीछे नहीं पड़ना शुरुआत में कि वो शक्ति है कौन, उसका परिचय क्या है। वो शक्ति अपना परिचय स्वयं आपको देगी। जैसे जैसे आप ये भोग देंगे, वो शक्ति स्वयं आपको अपना बताएगी कि वो शक्ति कौन है, किसके द्वारा आई है, किसके दूत है, किसके वीर है, किसी के गण हैं। और
आप ये जब भोग देना शुरू करेंगे हर बुधवार को, तो वो शक्ति प्रबल होगी, आपको संकेत देना शुरू करेगी, प्रत्यक्ष होना शुरू करेगी। आपको बहुत सारे संकेत ऐसे मिलेंगे जो अन्य शक्तियों के जागृत होने के भी होंगे। आपकी रक्षा भी करेगी और आपको पहले से ही आभास करा देगी होने वाली घटनाओं का। तो इस शक्ति को मना के रखना होगा, और इसको मनाने के लिए बुधवार का भोग मैंने सुबह बता दिया। इस शक्ति का भोग जरूर आप दें, जैसे मैंने बताया इस प्रकार से आप देंगे, निश्चित रूप से ये कार्य करेगी और इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा 2 बुधवार के बाद। हो सकता है 1 बुधवार के बाद, पर 2 बुधवार के बाद इसके प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। जितने श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम से हमारे शिष्य हैं वो ये भोग जरूर दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बुधवार के दिन आपको ये भोग देना है। बाबा जी कृपा करेंगे, कैलाश के राजा दया करेंगे। हर संडे को दरबार लगता है, आप धाम पे आ सकते हैं। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है। अगर आप संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना चाहते हैं, भूत प्रेत जिन मशान आगामी शक्ति से आप पीड़ित हैं, तो आप धाम का नंबर है 8130404375, इस पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और सुबह दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, आप लाइव जुड़ सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपका पूछ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।